एक गांव में 3 कुम्हार भाई रहते थे। बहुत ईमानदारी से और मेहनत से वह मटके बनाकर अच्छी कीमत में बेचा करते थे। तीनों भाइयों में से 2 बड़े भाई बिरजू और सरजू मटके बनाते थे और सबसे छोटा भाई कन्हैया हिसाब में होशियार और बहुत समझदार होने के कारण वह मटके शहर ले जाकर बेचता था। दोनों भाई सुबह शाम मटके बनाते थे और कन्हैया रोज 25 से 30 मटके ले जाकर बेच देता था। बहुत समय से तीनों भाइयों का काम ऐसे ही चल रहा था और वह अपनी आमदनी से खुश थे। एक दिन एक नया कुम्हार शहर में मटके बेचने आया। उसका नाम गोपू था, गोपू कुम्हार। उसने देखा कि कन्हैया के मटके अच्छे बिक रहे हैं, तो उसने भी पास ही में मटके बेचना शुरू किया। गोपू कुम्हार ने देखा कि कन्हैया की बहुत अच्छी आमदनी हो रही है और उसकी कम, इसलिए वह अपनी आमदनी बढ़ाने की तरकीब सोचने लगा। कन्हैया बहुत लंबे समय से मटके बेच रहा था, इसलिए लोग ज्यादातर उसी के पास मटके लेने पहले जाते थे। गोपू ने सोचा कि क्यों ना मैं दाम थोड़े कम कर दूं, जिससे सभी ग्राहक मेरे पास आने लगे। गोपू कुम्हार ने अपने मटकों के दाम लगभग आधे कर दिए। इससे बहुत से खरीदार गोपू से मटके ले गए, लेकिन गोपू के सारे मटके आधे दिन में ही बिक गए, क्योंकि वह 9 से 10 मटके ही बेचने के लिए लाता था, क्योंकि उसे वह खुद ही बनाने पड़ते थे। वह सुबह में जल्दी या शाम को, रात में जब हो सके, मटके बनाता था और खुद ही बेचने आता था, इसलिए ज्यादा मटके नहीं ला पाता था। गोपू के मटके खत्म होते ही कन्हैया के मटके फिर से बिकना शुरू हो गए, लेकिन कम ही मटके बिके। कन्हैया जब शाम को घर लौटा तो अपने साथ आधे मटके वापस ले आया। बड़े भाई बिरजू और सरजू ने कन्हैया से पूछा कि क्या हुआ, तुम तो कभी इतने मटके वापस नहीं लाते। कन्हैया ने दोनों भाइयों को गोपू कुम्हार के बारे में बताया कि वह खरीदारों को लुभाने के लिए आधी कीमत में मटके बेच रहा है। कन्हैया के दोनों भाई बहुत चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें। उन्होंने कन्हैया से पूछा कि क्या अब मटके बनाना कम कर दे। अगर रोज कम मटके ही बिकेंगे तो ज्यादा मटके बनाकर क्या करेंगे। कन्हैया ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी और की वजह से अपने काम में बदलाव नहीं लाना चाहिए। आप उतने ही मटके बनाएं। हमें समय के साथ अपने काम को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे कम करना चाहिए। आप हो सके उतनी ज्यादा मेहनत करिए और हम ज्यादा मटके बेचेंगे। बिरजू और सरजू को कुछ भी समझ नहीं आया कि एक तो मटके बिक नहीं रहे, तो और ज्यादा क्यों बनाए, पर उन्हें कन्हैया की होशियारी और समझदारी पर उन्हें भरोसा था और वह दोनों मान गए। गापू ने आधे दाम में मटके बेचना जारी रखा, पर अब उसे 2 ही दिन में समझ आ गया कि ऐसे तो नुकसान हो रहा है। मटके बिक तो जाते हैं, पर आधी कीमत में, और इसमें उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। वह ज्यादा मेहनत करने लगता है और 10 की जगह रोज 20 मटके बनाने लगता है। कन्हैया की गोपू पर पूरी नजर रहती है। कन्हैया अपने मटकों के दाम बिल्कुल कम नहीं करता। देखते ही देखते फिर से खरीदार कन्हैया के पास से मटके लेने लगते हैं। गोपू कुम्हार को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। एक खरीदार जब गोपू के पास से कन्हैया की ओर जाने लगता है, तभी गोपू उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर आप मुझसे मटका क्यों नहीं ले रहे, जबकि मैं आधे दाम में मटके दे रहा हूँ। खरीदार ने कहा कि
भाई पहले जरा अपने मटके तो देखो, सारे आड़े टेढ़े बने हैं, कोई भला इसे क्यों खरीदेगा। गोपू को समझ आया कि जल्दी जल्दी में वह मटके अच्छी तरह नहीं बना पाया। अच्छा मटका बनने में समय लगता है और गापू ने समय बचाने के चक्कर में मटकों की गुणवत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया। वह सर पकड़कर बैठ गया। पूरे दिन में गोपू कुम्हार का एक भी मटका नहीं बिका और कन्हैया के सारे मटके बिक गए। गोपू कन्हैया के पास गया और उससे माफी मांगी कि उसने कन्हैया के खरीदारों को कम पैसों का लालच देकर गलती की और खुद का ही नुकसान कर बैठा। कन्हैया ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वह जानता था कि आधी कीमत में ज्यादा दिन गोपू मटके नहीं बेच पाएगा। उसने गोपू से कहा कि वह समझता है कि गोपू को अपनी आमदनी बढ़ानी है और वह मेहनती भी है, लेकिन वह अकेला है और सब काम खुद ही नहीं कर सकता। कन्हैया ने गोपू को काम बढ़ाने का एक उपाय बताया, जिसे सुनकर गोपू बहुत खुश हो गया और मान भी गया। कन्हैया ने गोपू से कहा कि वह पहले की ही भांति कम लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले मटके बनाए और उसे अच्छी और सही कीमत में बेचे। फिर जब गोपू के मटके बिक जाए तो वह चाहे तो कन्हैया से ही दूसरे मटके कम कीमत पर ले, जिसमें कन्हैया का भी मुनाफा होगा और उसे बेचे। इस तरह वह अपने मटकों के अलावा भी और कमाई कर पाएगा और ज्यादा बिक्री से अच्छी आमदनी कमा पाएगा। सारे मटके बेचकर कन्हैया घर पहुंचा और उसने सारी बात अपने दोनों बड़े भाइयों को बताई। सरजू और बिरजू इस बात से बहुत खुश थे कि उनका रोजगार बढ़ने वाला था। कन्हैया ने भी कहा कि अब वह भी मटके बनाएगा, जिससे मटके और ज्यादा बने और अपने भाइयों का हाथ बटा सके। कन्हैया कुम्हार ने अपनी होशियारी और समझदारी से परेशानी को हल कर दिया।